सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी ऑप्टिक नर्व। ये अपनी न्यूरो एनाटॉमी की सेकंड वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको पूरा ऑप्टिक नर्व पढ़ाऊंगा। ना सिर्फ मैं आपको ऑप्टिक नर्व पढ़ाऊंगा, मैं आपको इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी भी बताऊंगा। अगर ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो जाए तो अपन को कहां से दिखना बंद हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फिजियोलॉजी में भी काम में आने वाली है। और मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें जो है मैं मेरे नोट्स से पढ़ा रहा हूं। मैंने आप मेरी पहली वीडियो में बनाया था, नेक्स्ट एडिशन के नोट्स है। उसके अलावा मैंने आपके लिए एक क्रैश कोर्स भी डिजाइन करा है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का। तुम चाहो तो तुम वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर एमबीबीएस का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। पहली वीडियो फ्री है यार, सैंपल वीडियो तुम देखो, तुम खुद समझ जाओगे। मात्र 25 वीडियो में एनाटॉमी खत्म। लोगों को साल बीत जाते हैं, मैं मात्र 25 दिन में एमबीबीएस खत्म करवा दूंगा। न्यूरो एनाटॉमी की मात्र 3 वीडियो है, तुम्हें जाके देखनी चाहिए, एटलीस्ट सैंपल तो ट्राई करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्टाफ का नंबर भी है, कॉल करना, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो में शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑप्टिक नर्व। और देखो, जिसको नहीं लेना क्रैश कोर्स मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, यूट्यूब में फ्री में मैं डाल रहा हूं। बट अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल चीज चाहिए तो यार उसके लिए तो थोड़ा बहुत तो पे करना पड़ता है मेरी जान, क्योंकि मैं यूट्यूब में नोट्स, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज सारी चीज प्रोवाइड नहीं करवा सकता। इसलिए मैंने खुद ने ऐप बनवाया है, सर्वर लगता है, इन चीजों में थोड़ा सा मुझे भी देना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कॉस्ट आपसे भी लेता हूं ताकि मेरा सर्वर वगैरह बना रहा है, स्टाफ है मेरा, वो वाली बात है। बाकी YouTube में फ्री में है, बट तुम चाहो तुम चेक कर सकते हो। एक बार सैम्पल वीडियो चेक तो करना है यार, बहुत बढ़िया कोर्स मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इसी के साथ हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड करीनियल नर्व पे, जो कि अपनी होती है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, मतलब अभी अगर आप देख पा रहे हो ना, तो जी ऑप्टिक नर्व के बारे में देख पा रहे हो। और अब अपन पढ़ेंगे इस ऑप्टिक नर्व की एनाटॉमी की एक नर्व दिखती कैसे है। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको ले जाता हूं अपने आंखों के अंदर, मतलब वही अखियों से अपन गोली नहीं मारेंगे, अखियों से अपन पढ़ेंगे। तो ये आपको पूरा एक आंख है, ये अपनी आई है। अपन आई के इतने से हिस्से को बड़ा करके देखें तो आपको पता है, बच्चों वाली बातें आपको बहुत अपन ने नीट के टाइम में पढ़ा था। जो अपनी आंख होती है ना, उसके अंदर सबसे अंदर वाली लेयर का अपन बोलते हैं रेटिना। और इसी रेटिना में अपने कुछ पिगमेंटेड सेल होते हैं, जैसे रॉड्स एंड कोन, जो कि आपको देखने में मदद करते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे देखें ना, तो ये पूरा अपना रेटिना है। और रेटिना में ना ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं जो कि आपको देखने में हेल्प करते हैं। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा कि कितने न्यूरॉन होते हैं, क्या न्यूरॉन होते हैं, ये सब हम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे अपना ऑप्थेल्मोलॉजी में। तो क्या होता है ना, अभी तुम्हारा ब्रेन इतना डेवलप नहीं कि तुम हायर कंसेप्ट देख पाओ। तो मैं तो फाइनल ईयर में हूं, मैंने तो पढ़ रखा है, मैं बता भी दूं, बट इतनी जरूरत ही नहीं है। अभी आप बेसिक्स पढ़ो, हायर स्टडी में हायर पढ़ना। याद रखना, एकदम से आसमानी मत बना करो, धीरे धीरे करके पढ़ो, सब समझ में आएगा। सो रेटिना के अंदर क्या होता है ना, आप ऐसा मान लो रेटिना के अंदर कुछ न्यूरॉन होती है जो देखने में मदद करती है। ये क्या, बहुत सारी न्यूरॉन है। तो ये जितनी न्यूरॉन है ना, वो ऐसे अपने नर्व के फाइबर दे देती है। और ये सारे नर्व के फाइबर जो हैं अपने आपस में यूनाइट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर वो बना लेते हैं अपनी ऑप्टिक नर्व। आप समझिए ऑप्टिक नर्व क्या है। अपने रेटिना के अंदर जितने भी न्यूरॉन थे वो मल्टीपल अपने नर्व के फाइबर देते हैं, और सारे फाइबर जुड़ जाते हैं और एक अपनी बना लेते हैं ऑप्टिक नर्व। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो, ये जो आंख है, इस आंख से जो नर्व निकली है ना, इसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व कहां जाती है? ऑप्टिक नर्व अपनी जाती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस। अब आप बोलोगे सर थैलेमस क्या है सर, ये थैलेमस आप बोलते रहते हो। तो मैंने फिजियोलॉजी में भी अच्छे से पढ़ाया था। ये अपना ब्रेन है, और ब्रेन को अगर मैं ट्विंग करके अलग करूं तो आपको अंदर का हिस्सा मिलता है। मैंने पढ़ा है अंदर, यहाँ पे ना अपना प्रेजेंट होता है थैलेमस। ठीक है, तो इसी थैलेमस में अपनी एक चीज होती है जो हम बोलते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो होता क्या है, अपने जितने भी इंपल्स होते हैं ना, ऑप्टिक इंपल्स, देखने वाले इंपल्स, वो सबसे पहले अपने जाते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से फिर वो जाते हैं अपने ऑक्सीपिटल लोब में, और ऑक्सीपिटल लोब अपन को देखने में मदद करवा देता है। जैसे कि अगर आप भैया लेक्चर रूम में बैठे हो और आपको देखिए सुंदर सी कन्या आपकी आंखें कन्या के पास गई, तो आपने कन्या को कैसे देखा? पहले आंखों से देखा, आंखों ने ऑप्टिक नर्व को दिया सिग्नल, ऑप्टिक नर्व ने दिया अपने थैलेमस के लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को सिग्नल, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ने वो सारे सिग्नल दिए अपने ऑक्सीपिटल लोब को, और ऑक्सीपिटल लोब ने आपका परसेप्शन कर लिया विजन का, उसने विजन देख लिया, वाह यार कन्या बेटी, यार मजा आ गया यार, एकदम उसका नंबर मिल जाए। ऐसी बात है ना तुम लोग करते हो, ये ऑक्सीपिटल लोब नहीं करता। मैं तुम समझाने के लिए बताया, ऐसे होता है, समझे तुम, ऐसे तुम देखते हो, तो तुम्हें समझ में आया हो थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, इस तरीके से देखते हैं। तो चलिए अब अपन आगे की कहानी जानते हैं ऑप्टिक नर्व की। ये मैंने आपको ऑप्टिक नर्व जनरली एक्सप्लेन कर दिया। अब ऑप्टिक नर्व देखते हैं ये कैसे
इसका कोर्स क्या है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है, ये अपना पूरा स्कल बोन का 3D मॉडल है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपकी आई, और ये ब्लू आई नहीं है, ये बहुत सुंदर सी अपनी आंख है। और अगर आप देखो मैं इस आंख को हाइड करूं तो ये आपको दिख जाती है ऑप्टिक नर्व, आंखों से अंदर से निकली ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व कहां पास कर रही है, अपने ऑर्बिट में एक फोरामेन है, ऑप्टिक फोरामेन। इस ऑप्टिक फोरामेन के जरिए ऑप्टिक नर्व कहां गई, अपने अंदर आ गई, अपने कहां पे आ गई, अंदर मिडल करेंगल फोसा में आ गई। मैं वो भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दूसरा मॉडल है, इसमें ऑप्टिक नर्व मैंने हाईलाइट करी है। और आप देख रहे हो ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक कैनाल के होते अपने कहां आ गई, अपने आ गई अपने स्कल बोन के अंदर की तरफ। तो ये ऑप्टिक नर्व जो है ना, मैं अब आपको इसका पूरा साइंस समझाता हूँ। इसकी साइंस बड़ी डेंजर है यार, इसकी साइंस समझो तुम। ये अपनी पूरी आंख है, अब मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये आंख ना दो तरीके से देखती है, ऐसे, ये मान लो नाक वाला एरिया है, तो ये आंख ना हाफ ऑफ विजन जो है ना उसका, उसको बोलते हैं नेजल विजन, और आधा विजन जो है उसको बोलते हैं टेम्पोरल विजन। तो क्या रहता है, उल्टा रहता है। ये आंखों से ना ये ऐसी निकली ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के दो फाइबर होते हैं, एक ये वाला फाइबर जो कि अंदर की तरफ है नेजल, और एक बाहर वाला फाइबर जो हम बोलते हैं टेम्पोरल फाइबर। तो ये जो नेजल फाइबर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नेजल फाइबर अपने सारे टेम्पोरल रीजन को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये इतने पार्ट को। और वही टेम्पोरल वाला जो फाइबर है वो नेजल वाले पार्ट को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं अगर आपको यहां पे दिखाऊं तो ये अपनी दो आंखें हैं और इनसे दो ऐसे फाइबर निकले, ये अपनी ऑप्टिक नर्व। तो ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, इसके जो टेम्पोरल वाला पार्ट है ना वो सेम साइड में चला जाता है, लेकिन जो नेजल वाला पार्ट है ना वो राइट आंख का लेफ्ट में चला जाएगा, और लेफ्ट आंख का ऐसे राइट में चला जाएगा। देख पा रहे हो आप। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये एक पूरी ऑप्टिक नर्व है, इसमें दो पार्ट है, एक टेम्पोरल पार्ट नर्व का और एक नेजल पार्ट। नेजल पार्ट क्या करता है, नेजल पार्ट आपका ये आंख का मान लो पूरा फील्ड व्यू है, आंख इतने एरिया में देख पा रही है। तो नेजल पार्ट क्या करता है, आपके आंखों में ये बाहर वाला टेम्पोरल वाला हिस्से को देखने में मदद करवाता है, ऐसा। ठीक है, और टेम्पोरल वाला पार्ट अपना ये वाले हिस्से को, तो नेजल पार्ट जो होता है विजन का, उसको देखने में हेल्प करवाता है। तो ऐसा होता है। अब आप खुद देखो यहाँ पे, सबसे पहले ये क्या है, आपकी ऑप्टिक नर्व है, फिर ऑप्टिक नर्व इसी क्रॉस हुई, उसको बोलते हैं ऑप्टिक चियाज्मा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे जो दिख रहा है, ये ऑप्टिक चियाज्मा है। देन ऑप्टिक चियाज्मा के बाद आपको ये जो नर्व मिल रही है ना, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक। ये जो आप देख रहे हो ये अपनी ऑप्टिक ट्रैक है। मैं ना थोड़ा अच्छा कलर लेता हूँ, ये देखो, ये जो है ना ये अपनी ऑप्टिक ट्रैक है, ये वाला पार्ट। और आप खुद देखो, एक ऑप्टिक ट्रैक में कितने नर्व है, ऑप्टिक ट्रैक में दो नर्व है। एक अपना ये कौन सा, ये टेम्पोरल पार्ट है, ये राइट साइड की आंख का टेम्पोरल पार्ट। हमेशा ना टेम्पोरल पार्ट सेम साइड जाता है ब्रेन में, लेकिन नेजल पार्ट का, राइट साइड का नेजल पार्ट अपोजिट साइड में चला गया, और लेफ्ट आंख का नेजल पार्ट अपोजिट साइड आ गया। तो एक ऑप्टिक ट्रैक में क्या होता है, एक ऑप्टिक ट्रैक में दो नर्व है, एक टेम्पोरल वाला पार्ट है राइट आंख का, वो नेजल पार्ट है अपना लेफ्ट आंख का। तो ऑप्टिक ट्रैक में इस तरीके से दो नर्व होती है। देन ऑप्टिक ट्रैक के बाद क्या होता है, ऑप्टिक ट्रैक किसको दे देगा, सारा आइटम, बताओ ना। ऑप्टिक ट्रैक फिर अपना सारा आइटम दे देता है इस तरीके से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को। देन इस लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऐसे कुछ फाइबर निकलते हैं जो कि ऑक्सीपिटल लोब तक जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशंस। देन ऑप्टिक रेडिएशन अपने ब्रेन के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसा पूरा 3D में होता है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। दिस इज द ऑप्टिक नाउ, दिस इज द ऑप्टिक चियाज्मा एंड दिस इज नोन एज ऑप्टिक ट्रैक। मैं इसको मेरे नोट्स में और दिखाता हूँ ताकि तुम्हें और से समझ में आए। देखो ना, हमेशा एनाटॉमी ट्राई करो 3D में पढ़ने की, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो ये आप देखो, ये जो है, ये जो पूरा मैं आपको बता रहा हूं ना, ये विजन का पाथवे है। ये आप देखो, ये मैंने आपको बोला ना, ये एक आंख है, और एक आंख में अगर आप देखो ये क्या है, ये टेम्पोरल साइड, किस, ये आंख का टेम्पोरल साइड है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेम्पोरल साइड अपना नेजल व्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या होता है ना, अब मैं व्यू समझाता हूँ। जो अपना एक व्यू होता है ना, आई फील्ड का व्यू, उसमें दो पार्ट रहते हैं। ये मान लो बीचों बीच अगर आपकी नोज है तो नोज वाला साइड नेजल पार्ट, और एक आपका व्यू जो रहता है ना बाहर की तरफ का होता है, बाहर टेम्पोरल बोन है, इसको बोलते हैं अपन टेम्पोरल साइड। तो एक ये पूरा व्यू है। तो नेजल साइड कौन करवाता है, ये अपना आंख है,
आंख का टेम्पोरल वाला हिस्सा नेजल व्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आंख का नेजल वाला हिस्सा टेम्पोरल व्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उल्टा होता है एकदम क्रॉस में, ये आप देख पा रहे हो क्रॉस वाला व्यू है। फिर आप ये वाला और देखो ध्यान से, इसमें अपने ऑप्टिक नर्व है जिसके अंदर नेजल टेम्पोरल दोनों हिस्से हैं। फिर टेम्पोरल हिस्सा जो रहता है ना सेम आई का सेम साइड चला गया, बट नेजल वाला अपोजिट साइड चला जाता है और ये ऑप्टिक चियाज्मा बन गया। ऑप्टिक चियाज्मा के बाद ये जो बचा ना हिस्सा ये जो बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक, और ऑप्टिक ट्रैक में क्या है अपना, ये मान लो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का टेम्पोरल हिस्सा है और अपना राइट साइड का नेजल हिस्सा है, ये राइट साइड का नेजल हिस्सा है, देख पा रहे हो आप। तो ये ऑप्टिक ट्रैक है। फिर ऑप्टिक ट्रैक कहां चला गया, वो अपना चला गया लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में क्या करा, थैलेमस में। तो थैलेमस से कुछ ऐसी नर्व निकलती हैं जो कि अपने ऑक्सीपिटल लोब तक जाती है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। और ऑक्सीपिटल लोब क्या है, ये अपना प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। दिस इज द होल ऑप्टिक पाथवे, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक पाथवे। अपने देखने का पाथवे को हम बोलते हैं ऑप्टिक पाथवे, अपना ऑप्टिक पाथवे जिसके जरिए आप देख सकते हो। और ये अपन फिजियोलॉजी में जब पढ़ते हैं इसलिए बहुत जरूरी होता है। देन से ऑप्टिक पाथवे के लीजन्स के कारण ना अलग अलग डिफेक्ट हो जाते हैं विजन में। तो ये जो चीज है ना, अगर तुम्हें ये चीज पढ़नी है उसको मेरे फिजियोलॉजी की वीडियो देखना, क्योंकि उसका ये पार्ट है। फिजियोलॉजी में बहुत चीजें पढ़ाया है कि अगर मान लो आपकी यहां से नर्व कट गई, पढ़ाई देता हूं चलो मैं एक बार, और अगर यहां से आपकी नर्व कट गई तो बताओ क्या होगा। ऑप्टिक नर्व क्या ले जा रही है, ऑप्टिक नर्व में दो पार्ट है, टेम्पोरल पार्ट और नेजल पार्ट, अपनी सेम आंख का। अगर यहां से आंख डैमेज होगी तो आपको दिखेगा नहीं, आप हो जाओगे अंधे प्रॉपर। अंधापन को क्या बोलेंगे, अंधापन को हम बोलते हैं ब्लाइंडनेस, या फिर प्यारी भाषा में बोले तो एनोपिया। तो ये देखो ये क्या है, अगर यहां से आंख काट दी तो आपको क्या अनोपिया। बट अगर आप ऑप्टिक चियाज्म से काट दो यहां से बीच से तो क्या होगा, अब आप खुद समझो। ऑप्टिक चियाज्म में कौन सी नर्व है, ऑप्टिक चियाज्म में एक ये जो राइट साइड की जो आंख है उसका कौन सा हिस्सा है, राइट साइड की आंख का नेजल हिस्सा। नेजल हिस्सा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्पोरल लूप के लिए। अगर मैं एक आई फील्ड बनाऊं तो ये वाला पार्ट जो है ना आपका आई फील्ड का, ये वाला पार्ट तो नॉर्मल है। क्यों, आप इसे देख पा रहे हो, क्यों, ये सारे फील्ड का इंपल्स कौन ले जा रहा है, बोले जाता है टेम्पोरल पार्ट अपना आंख का। टेम्पोरल पार्ट तो ऑप्टिक चियाज्म में आया ही नहीं, वो तो सेम साइड निकल गया। अभी आपकी इंजरी बीच में हुई है, यहाँ पे हुई है, तो आपकी कौन सी नर्व डैमेज हुई, अपनी नेजल नर्व, नेजल पार्ट। और नेजल नर्व कहां पे दिखाता है, टेम्पोरल हिस्से को। तो आप टेम्पोरल हिस्से से आप हो गए अंधे, इसको अपन बोलते हैं। ये आंख में पहले आप पूरे अंधे हो रहे थे, एनोपिया। अभी आप आधे अंधे हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हेमी एनोपिया। हेमी मतलब आधा, तो आप आंख से आधे हिस्से से अंधे हो गए। मतलब अगर आप अभी देख पा रहे हो तो आपको ये वाला हिस्सा ये पूरा दिखेगा ही नहीं, आप एनोपिया हो जाएगा, हेमी एनोपिया, आप आधे पार्ट से अंधे हो जाओगे। अब देखो ऑप्टिक चियाज्मा जो है उसमें राइट आई और लेफ्ट आई दोनों आई के फाइबर है, क्रॉस कर रहे हैं। तो आप याद रखना राइट साइड से भी आधे अंधे हो जाएंगे और लेफ्ट साइड से भी आप इस तरीके से आधे अंधे हो जाओगे। अब आप खुद देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो तो आप कैसे अंधे हो रहे हो, आप टेम्पोरल रीजन से अंधे हो रहे हो, टेम्पोरल पार्ट से। तो बीमारी का नाम अपना होता है बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया। बाई मतलब दोनों साइड के टेम्पोरल से जा रहे हैं और आधे अंधे हो रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं अपन बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया। अगर मान लो तुम्हारी यहां से इंजरी हो गई, कहां से हुई, मतलब कि ये आपका ऑप्टिक चियाज्मा है, अभी आपकी इंजरी यहां से हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, आपके ऑप्टिक चियाज्म का एक साइड का हिस्सा कट गया। कौन सा वाला, टेम्पोरल वाला हिस्सा कट गया। तो आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, हाँ आपसे जो मेरी वीडियो देख लो, ये वाला हिस्सा कट गया तो कौन सी नर्व कट गई, सर टेम्पोरल वाली नर्व कट गई, अपनी ऑप्टिक नर्व की। ये ऑप्टिक नर्व की कौन सी नर्व कट गई, टेम्पोरल वाली। और टेम्पोरल वाली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, नेजल विजन के लिए। तो अगर थर्ड पार्ट में तो तीसरा पार्ट में इंजरी हो गई तो आपको कैसा ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा, आपको आधी तरफ से आप अंधे हो जाओगे। इसको अपन बोलते हैं, ये आप नेजल पार्ट से अंधे हो रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, नेजल आधा है तो हेमी एनोपिया, तो इसका नाम हो गया नेजल हेमी एनोपिया। कितना आसान है, बड़ा इजी है कि नहीं है। चलिए फिर अपन आते हैं अपने एक और बहुत बवाल बीमारी को लेके। अगर आप ऑप्टिक ट्रैक किया आपका कभी कट गया तो क्या होगा,
अब देखो ऑप्टिक ट्रैक में कौन सी नर्व होती है, एक नर्व वो होती है जो कि राइट आंख की है, और राइट आंख की कौन सी नर्व है, अपनी नेजल नर्व। नेजल नर्व किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेम्पोरल रीजन के लिए। तो आपका क्या होगा ना, ये मालूम है राइट आंख की फील्ड बना रहा हूं, तो राइट आंख का कौन सा विजन चला गया, टेम्पोरल, तो इसे अपन बोलते हैं, ये अपन ने बना दिया टेम्पोरल वाली ब्लाइंडनेस। फिर अपन आ जाते हैं लेफ्ट साइड। तो अपने ऑप्टिक ट्रैक में एक जो नर्व है दूसरी वाली, वो कौन सी है, वो अपनी लेफ्ट आंख की टेम्पोरल नर्व। टेम्पोरल नर्व किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, नेजल व्यू के लिए। तो अगर आप फील्ड व्यू बनाओगे ना, तो राइट आंख के लिए ये वाला हिस्सा टेम्पोरल है, बट लेफ्ट आंख के लिए ये वाला हिस्सा नेजल होता है, ये वाला टेम्पोरल होगा ना। तो अब आप देखो आपको कैसी ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये नंबर 4 पे अपन करेंगे, तो आप ये ऐसी ब्लाइंडनेस देखने को मिल रही दोनों आंखों में, लेफ्ट आंख में और राइट आंख में। आपको ब्लाइंडनेस, अंधापन कहां देखने को मिल रहा है, अंधापन राइट साइड में देखने को मिल रहा है, इसलिए इस बीमारी का नाम है राइट। अब ये आधा अंधापन है, इसलिए इसका नाम है हेमिएनोपिया, राइट हेमिएनोपिया। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से आपको अलग अलग बीमारी पढ़ना है। देखो चीजें रटने से कभी नहीं रटाएंगे, आप समझो कि कौन सा फाइबर कहां को दिखा रहा है, और ये फाइबर में डैमेज हो गया तो क्या डैमेज हो जाएगा। इस तरीके से तुम पढ़ोगे ना, मैं बताऊं जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और जिंदगी याद रखना आसान ही होनी चाहिए, वरना मुश्किल तो इस समय राहुल गांधी की भी है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिक नर्व।